हे एवरीवन, आई एम कृतिका फ्रॉम एम्स ए ब्लास्ट और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खास वीडियो जिसमें मैं बात करूँगी 3 ऐसे बिजनेस मॉडल आप अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। सो गाइस, लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आप आइए amzeblast.com पे और यहाँ पे आप वी प्रोवाइड के अंदर हमारी सारी सर्विसेज और टूल्स के बारे में जान सकते हैं। प्राइसिंग में आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रिसोर्सेज में हमारे ब्लॉग्स हैं जिसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी न्यू रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन अपडेट्स और न्यू प्रोडक्ट जो हम अपलोड करते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा गाइड करती हूँ। तो देखिए, ब्लॉग सेक्शन में सबसे पहले है डोमिनेट फेस्टिवल सेल्स 50+ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम अपने मेंबर को 50 प्रोडक्ट दे रहे हैं इस बार फेस्टिवल सेल्स में। ऐसा नहीं है कि वो फेस्टिवल सेल्स में ही चलेंगे, वो आपका एक प्राइवेट लेबल ब्रांड बना के देंगे। साथ ही साथ अगर हम प्राइसिंग में देखें तो हमारे हैं 3 प्लान्स जो स्टार्ट होते हैं 1999, 2999, 6499 में। 1999 उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ हमसे प्रोडक्ट चाहिए, ना ही कोई मेंटरशिप, ना ही सप्लायर इन्फॉर्मेशन। तो वो 11 चीज़ें जो हमारी टूल्स और सर्विसेज में है वो ले सकते हैं। सेकेंड प्लान का नाम है बिजनेस टेक ऑफ। 2999 रुपीज़ का प्लान है और ये सब प्लान है मंथली रियकरिंग। 2999 में आपको मिलेगा चैट सपोर्ट, साथ ही साथ सप्लायर की इन्फॉर्मेशन और बाकी 10 सर्विसेज एंड टूल्स। नेक्स्ट देखिए, ब्लास्ट ऑफ प्लान है 6499। इसमें हम देते हैं आपको स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो हमारे मेंबर्स को मिलते हैं और वो प्रोडक्ट हम किसी और मेंबर्स को नहीं देते, यानी वो एक प्रोडक्ट रहेगा खास आपके लिए विद चैट एंड कॉल सपोर्ट। सो गाइस, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप बस आइए एम्स ए ब्लास्ट में और हमारे चैट आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप हमें मैसेज सेंड कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स वॉच द वीडियो। इंट्रोडक्शन टू 3 बिजनेस मॉडल। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट लॉन्च करने के 3 तरीके हैं। जैसा कि आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो मैन्युफैक्चरर ब्रांड में, दूसरा तरीका है न्यूट्रल ब्रांड और तीसरा तरीका है सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइवेट लेबल ब्रांड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मैन्युफैक्चरर ब्रांड के बारे में। मैन्युफैक्चरर ब्रांड को हम रिटेल आर्बिट्राज भी बोलते हैं। जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ऑलरेडी लिस्टेड है उसी प्रोडक्ट के ऊपर हम जंप करते हैं और अपनी लिस्टिंग बनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मैन्युफैक्चरर ब्रांड के कुछ फीचर। पहला फीचर है लिस्टिंग मेड इजी, यानी अब आपको डिटेल्ड में लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन जो पहले से लिस्टेड होंगे वो ही आप यूज़ करोगे। सेकेंड है जंपिंग इनटू ब्रांडेड प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑलरेडी फेमस है कस्टमर के बीच में, तो आपको सिर्फ उन लिस्टिंग को निकालना है जो ओपन लिस्टिंग है और उसमें अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। सेकेंड एडवांटेज है जंपिंग इनटू ब्रांडेड प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑलरेडी फेमस है कस्टमर के बीच में, तो आपको कंपटीटिव प्राइस ऑफर करके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तीसरा तरीका है बाय बटन लेने के लिए आपको कंपटीटिव यानी सबसे कम प्राइस देना होगा, अमेज़ॉन वेयरहाउस फैसिलिटी को यूज़ करना होगा, तो आपको जल्दी से बाय बटन मिल जाता है। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है 3M कार केयर। आपको इजीली इंडिया मार्ट में या ऑफलाइन मार्केट में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप 10 से 12 पीस ले सकते हो और अमेज़ॉन पे लिस्ट कर सकते हो। ये लिस्टिंग एक ओपन लिस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू 11 फ्रॉम 302 अमेज़ॉन फुलफिल्ड फ्री, यानी 11 ऐसे सेलर हैं जो इस प्रोडक्ट लिस्टिंग में जंप किए हुए हैं, जिसका सबसे कम प्राइस होगा और जो अमेज़ॉन की वेयरहाउस फैसिलिटी को यूज़ कर रहा है, बाय बटन उसके पास सबसे पहले मूव होता है। अगर आप और सेलर्स को देखें तो यहाँ पे 330 प्राइस, 366 प्राइस के साथ और भी सेलर्स ने लिस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप ब्रांडेड प्रोडक्ट में या फिर जेनरिक लिस्टिंग में जंप कर सकते हैं। आपको ना ही इस प्रोडक्ट की इमेजेस पे वर्क करना है, ना ही टाइटल, ना ही रिव्यूज़, ना ही डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ आपको इस लिस्टिंग में जंप करना होगा, बाय बटन लेना होगा और सारी सेल्स आपको मिलेंगी। तो ये है हमारा पहला ब्रांड जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर ब्रांड। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों एम्स ए ब्लास्ट आपको मना करता है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट में ना जाइए जब भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सबसे पहले है हाई कंपटीशन। तो देखिए, आप एक कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे,
फिर आपके पास होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स और साथ में आप। तो आप कंपटीशन लेवल यहाँ पे देख सकते हैं जो है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है लो प्रॉफिट, क्योंकि आपको बाय बटन लेना होगा सबसे कम प्राइस पे, तो आप कम ही प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड है स्ट्रिक्ट कंपनी पॉलिसी। देखिए, अगर आपने कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेना होगा तो कुछ उनकी पॉलिसीज़ रिलेटेड होती हैं प्राइसिंग के रिलेटेड, यानी कितना आप ऑफ़र कर सकते हो, कितना नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो वो सब आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है हाई फ्रेंचाइज कॉस्ट, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट की आपको फ्रेंचाइज खरीदनी होती है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा और कंपटीशन तो ऑलरेडी इनमें हाई ही है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको 50, 100 या उससे ज़्यादा पीसेस लेके आने होंगे, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहेगा और प्राइसिंग पे भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज ऑफ सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट। अब मैं मूव करना चाहती हूँ सेकंड इम्पॉर्टेंट बिजनेस मॉडल में, जिसका नाम है न्यूट्रल ब्रांडिंग। न्यूट्रल ब्रांडिंग एम्स ब्लास्ट आपको रिकमेंड करता है, क्योंकि आप लोकल होलसेलर, सप्लायर जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया और लोकली जो शॉप्स अवेलेबल हैं वहाँ से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। न्यूट्रल ब्रांडिंग के कुछ फीचर्स हैं, जैसे रीब्रांडिंग ब्लैंक प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, आप अपना स्टिकर लगा के इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जैसा कि हमारा सेकंड फीचर में लिखा हुआ है पेस्टिंग ब्रांड स्टिकर्स। तो इसमें क्या रहेगा, आप एक यूनिक प्रोडक्ट ही लेके आएंगे, लेकिन आप खुद का ब्रांड नहीं, कोई भी ब्लैंक प्रोडक्ट लेके आएंगे और अपना स्टिकर यहाँ पे लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है वेफल मेकर। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे इस प्रोडक्ट की सेल्स काफ़ी ज़्यादा है। पहला प्रोडक्ट है रेड कलर का जो बिल्कुल ब्लैंक है, तो आप समझिए ये न्यूट्रल ब्रांड है। आप एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर बना के भी इस प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं और इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। सेकंड इमेजेस आप देखिए, यहाँ पे ब्रांड नेम पहले से लिखा हुआ है जिसका नाम है जिएलाटो, तो यानी ये एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है। न्यूट्रल ब्रांड और प्राइवेट लेबल ब्रांड में मेन डिफरेंस ये है कि न्यूट्रल ब्रांड आप खरीदते हैं लोकल होलसेलर, सप्लायर से, लेकिन प्राइवेट ब्रांड आप खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से। अब देखिए, ब्रांड का लोगो और नेम आप अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो ही आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सप्लायर या लोकल होलसेलर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है प्रॉपर इनवॉइस लेना है। सेकंड है ब्रांड नेम का स्टिकर लगाइए, ताकि लोगों को पता चले कि आपने एक प्रॉपर ब्रांडिंग की है और आप लॉयल हैं। थर्ड है, आप जेनरिक प्रोडक्ट में ही जा रहे हैं तो GTIN एग्जेम्पशन आपको लेना होगा, या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आप खरीद के अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडमार्क, क्योंकि न्यूट्रल ब्रांडिंग में भी आप अपने ब्रांड नेम का स्टिकर लगा रहे हैं। सेम ब्रांड नेम से आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने न्यूट्रल ब्रांड को प्राइवेट लेबल ब्रांड में चेंज कर सकते हो। आई होप आपको न्यूट्रल ब्रांड समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं प्राइवेट लेबल ब्रांड में। प्राइवेट लेबल ब्रांड एक ऐसा स्ट्रैटेजी है ब्रांडिंग का, जिसमें आप एक्वायर करते हो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से, और वो आपको देता है ऑथराइजेशन लेटर कि आप उस पर्टिकुलर ब्रांड को सेल कर सकते हो। जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसकी फैक्ट्री लोकेशन होती है, और अलीबाबा में आपको बहुत इजीली प्राइवेट लेबल ब्रांडिंग करने वाले मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट जैसे इंडिया में मिलते हैं, और लोकली भी आप देख सकते हो जैसे कॉपर बॉटल्स और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है उसको सेल कर सकते हो अपने ब्रांड नेम से। अब बताती हूँ मैं आपको एडवांटेज क्या है प्राइवेट लेबल ब्रांडिंग की। न्यूट्रल ब्रांड में भी आपका खुद का ब्रांड होता है, लेकिन आप पेस्ट करते हो स्टिकर। लेकिन प्राइवेट लेबल में आप मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करवा सकते हो और आपका ब्रांड वहाँ पे पहले से लिखा हुआ होगा। आप अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड के प्राइसेस सेट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर आपको इजीली प्रोडक्ट्स बना के दे देगा, कस्टमाइज़ करके आप दे सकते हो, और कस्टमर समझते हैं कि जो भी प्राइवेट लेबल ब्रांडिंग में गया है वो एक पॉपुलर ब्रांड है और वो कस्टमर के साथ लॉयल रहेगा, तो ब्रांड रिकॉग्निशन पे भी आपको काम मिलता है। तो ब्रांड रिकॉग्निशन भी आपको मिलती है, साथ ही साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से प्राइसिंग सेट कर सकते हो और अपने ब्रांड को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
प्रमोट कर सकते हो, रिव्यूज़ ले सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स और अपने फैमिली फ्रेंड्स की भी रिव्यूज़ में हेल्प ले सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ब्रांड के जो अमेज़ॉन पे बहुत फेमस हैं और एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है। मोस्ट ऑफ कस्टमर्स ने इन सब के बारे में सुना ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ब्रांड है अगारो, जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट के साथ डील करता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये है केटल और यहाँ पे अगारो पहले से लिखा हुआ है, कोई स्टिकर नहीं है। तो ये है एक प्राइवेट लेबल ब्रांड और इसका अगर आप लिड भी देखें तो वो भी कस्टमाइज्ड है। तो जो भी प्रोडक्ट को आप कस्टमाइज करके लेके आते हो वो आपका एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है। सेकंड आप देखिए बोल्ड फिट, जो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस और कुछ और कैटेगरीज में बहुत फेमस है। जो भी ब्रांड आपका प्राइवेट लेबल है, ट्रेडमार्क तो अप्लाई करना मैंडेटरी ही है। साथ ही साथ आप अपनी पहले इमेज पे प्रोडक्ट की पैकेजिंग अपने ब्रांड नेम के साथ लगा सकते हो, जिससे लोगों को आपका प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है और विजुअली अपीलिंग भी लगता है। थर्ड देखिए प्रेस्टो ब्रांड के गार्बेज बैग्स, और प्रेस्टो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रॉपर पैकेजिंग है। और अगर आप ट्रेडमार्क के लिए इन ब्रांड नेम को सर्च करें तो ये पहले से अवेलेबल दिखेंगे, क्योंकि ये है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो गाइस, ट्रेडमार्क के लिए भी आपको अप्लाई करना मैंडेटरी है प्राइवेट लेबल के साथ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैन्युफैक्चरर ब्रांड, न्यूट्रल ब्रांड और प्राइवेट लेबल ब्रांड में क्या मेन डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए, क्राइटेरिया वाइज हम डिफरेंशिएट करेंगे तीनों ब्रांडिंग के साथ। पहला है हमारा लॉन्च टाइम। मैन्युफैक्चरर ब्रांड को आप जल्दी से लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें इमेजेस, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़ पे काम नहीं करना होता। सिर्फ एक प्रोडक्ट लाना होगा और किसी और सेलर की लिस्टिंग में जंप करना होगा। सेकेंड पॉइंट है न्यूट्रल ब्रांड का। न्यूट्रल ब्रांड में क्राइटेरिया लॉन्च टाइम में रहेगा स्लाइटली लॉन्गर लॉन्च टाइम, क्योंकि इसमें भी आपको इमेजेस, अपना प्राइस सेट करना है और लिस्टिंग पे वर्क करना होगा, लेकिन आप होलसेलर से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। प्राइवेट लेबल ब्रांड को सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें आप मैन्युफैक्चरर ढूंढते हो और अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज करवाते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर लिस्टिंग। मैन्युफैक्चरर ब्रांड में आपका कम से कम कंट्रोल होता है, सिर्फ बाय बटन आपको मिलता है, आप इमेजेस, रिव्यूज़ वगैरह को चेंज नहीं कर सकते। न्यूट्रल ब्रांड में आपका ही बाय बटन होता है, तो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। फुल कंट्रोल होता है प्राइवेट लेबल ब्रांड में। कस्टमाइजेशन आइडिया में मैन्युफैक्चरर ब्रांड में कोई नहीं होता। न्यूट्रल ब्रांड में आप थोड़ा बहुत पैकेजिंग में कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, लेकिन प्राइवेट लेबल ब्रांड में आप पैकेजिंग प्लस प्रोडक्ट एड ऑन्स लेके आ सकते हो। लिस्टिंग हाईजैकिंग रिस्क बहुत ही लो रिस्क रहता है, क्योंकि आपके अलावा और सेलर्स भी उस लिस्टिंग में हैं। न्यूट्रल ब्रांड में रिस्क होता है, क्योंकि आप जेनेरिक लिस्टिंग बना रहे हैं और अगर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपकी भी होती है वो ओपन लिस्टिंग। प्राइवेट लेबल ब्रांड में कम से कम रिस्क होता है, क्योंकि आप खुद का ब्रांड और पैकेजिंग लेके आ रहे हैं और आपने ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई किया होता है, तो सेलर आपकी लिस्टिंग में जंप नहीं कर सकते जब आपका आर यानी रजिस्टर्ड मार्क आ जाए। नेक्स्ट है एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है। आपको रोज़ अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट ढूंढने होंगे जो ओपन लिस्टिंग में है और उन्हीं को लॉन्च करना होगा। न्यूट्रल ब्रांड में आप लोकल होलसेलर से प्रोडक्ट ले सकते हो और उसको जा सकते हो, तो प्राइवेट लेबल के कंपैरिजन में लिमिटेड है, लेकिन न्यूट्रल ब्रांड में भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। प्राइवेट लेबल ब्रांड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आपके पास आर सिंबल है यानी रजिस्टर्ड मार्क है, कोई भी सेलर आपके लिस्टिंग में जंप नहीं कर सकता, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्केल मैन्युफैक्चरर ब्रांड में सबसे कम है, इसलिए बहुत से लोग इस ब्रांडिंग में जाते हैं। न्यूट्रल ब्रांड में मॉडरेट रहता है, क्योंकि थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है। नेक्स्ट है प्राइवेट लेबल ब्रांड में रहती है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप इन प्रोडक्ट्स को आइदर अलीबाबा और इंडिया से भी अगर ले रहे हैं तो आप इसमें कस्टमाइज पैकेज और एड ऑन्स को लेके आते हैं। बाय बॉक्स कंट्रोल जो है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता मैन्युफैक्चरर ब्रांड और रिटेल आर्बिट्राज में, लेकिन न्यूट्रल ब्रांड पे हमारा जो है बाय बॉक्स पे कंट्रोल होता है, लेकिन अगर किसी सेलर ने जंप कर दिया हमारी लिस्टिंग में तब वो कंट्रोल हमारे हाथों से जा सकता है। और प्राइवेट लेबल ब्रांड में होता है हमारा फुल कंट्रोल, यानी हमारा इजीली ट्रेडमार्क के साथ हम बाय बटन हमेशा हमारे पास ही रहेगा। सो गाइज, ये थे हमारे 3 बिजनेस मॉडल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमारी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। I tried so hard.
got so